आज का सवाल है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश लिखिए। या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की घटनाओं पर प्रकाश डालिए। या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जैसे यहाँ पर लास्ट में देखो पूछ रहा है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। मतलब यहाँ पर हमसे सिर्फ पहले और दूसरे सर्ग की ही कथा लिखने के लिए बोल रहा है, बाकी ऊपर हमसे पूरा संक्षेप में लिखने के लिए सारांश बोल रहा है। यहाँ पर देखने वाली ये बात है, हमसे पूछा क्या गया है। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए, तो जैसे ऊपर पूछा गया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश लिखिए। सारांश का मतलब होता है पूरी कहानी का एक सारांश छोटा सा बना के आपको लिखना होता है। और अगर आपसे प्रथम द्वितीय चतुर्थ या छठा सातवां ऐसे पूछ रहा है तो आपको एक ही लिखना है, या जितने पूछ रहा है उतने लिखने हैं, और उसी कौन से सर्ग में कौन सी कहानी चल रही होती है उसी की कथा आपको लिखनी होती है। यहाँ पर हमने खंडकाव्य की कथा वस्तु को पूरा संक्षेप में लिखा है। बोले तो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश पूरा लिख दिया है। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय छठा सातवां ऐसे करके पूरा हेडिंग डाल के हमने लिख दिया है। आपसे जो पूछेगा जैसे पूछेगा वैसे आपको हेडिंग डाल के लिख देना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर, और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके आगे लिखेंगे, गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य, साहस एवं बलिदान पूर्ण जीवन के एक मार्मिक कालखंड का चित्रण है। स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप दिल्लीश्वर अकबर से युद्ध में पराजित होकर अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं। यहीं से काव्य का प्रारंभ होता है। प्रस्तुत काव्य की कथावस्तु 7 सर्गों में विभाजित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख दिया 7 सर्गों में विभाजित है। 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम अब प्रथम सर्ग डालेंगे हेडिंग, और इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य कथावस्तु सर्ग 1 ऐसे हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद हम नीचे लिखना शुरू करेंगे। नीचे में लिखेंगे, अरावली सर्ग की रचना पूर्ण पीठिका के रूप में की गई है। हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना पराजित हो जाती है। उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप साधनहीन होकर अरावली के जंगलों में भटकते हैं। और इसी सर्ग में लिखेंगे, अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल में गौरव से सिर उठाए खड़ी है। महाराणा प्रताप शत्रु की कन्या को अपनी शरण में रखकर उससे पुत्रीवत व्यवहार करते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासिनी सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी है। अरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा में सन्नद्ध है। पहला सर्ग यही समाप्त होता है। इसके बाद दूसरे सर्ग की शुरुआत होती है, जिसके लिए हम हेडिंग डालेंगे सर्ग नंबर 2, और इसके बाद शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग, और इसके बाद नीचे लिखना शुरू करेंगे। द्वितीय सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकित हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं और अब उसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राणी के रूप में उसे अपने कष्टों की चिंता नहीं है। वह कंदमूल फल खाकर व पृथ्वी पर सोकर धैर्यपूर्वक अपने दिन गुजार लेती हैं। उसके हृदय में उथल पुथल मची हुई है। अपने बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है। वह सोचती है कि राणा ने स्वतंत्रता नहीं बेची, इसीलिए दुख मिल रहा है। वह उत्साहित होकर कह उठती, हमको नहीं डूबा पाएगा कष्टों का सागर। तभी राणा कुटी से बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सजल नेत्र हो जाते हैं। अतः यहीं पर दूसरे सर्ग का समापन हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।